हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 30 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 30 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 28 अप्रैल को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, दुनिया भर में डांस के जितने भी फॉर्म हैं उनकी वैल्यू बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को। और इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत ये की गई थी 1982 में। किसके द्वारा की गई थी? ITI के द्वारा, यानी कि डांस कमेटी ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, इसी ने ही अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाने की शुरुआत की थी। और आज अप्रैल महीने का अंतिम दिन है, तो आज हम अप्रैल महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को मनाया गया है उत्कल दिवस, यानी कि ओडिशा दिवस। 2 अप्रैल को मनाया गया है इंटरनेशनल ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म जो कि एक तरह की बीमारी होती है जिसमें कि व्यक्ति का मानसिक विकास रुक जाता है। 4 अप्रैल को मनाया गया है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। 5 अप्रैल को मनाया गया है नेशनल मैरीटाइम डे, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को मनाया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे, जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। 10 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इसके बाद 11 अप्रैल को मनाया गया नेशनल सेफ मदरहुड डे। 15 अप्रैल को मनाया गया है विश्व कला दिवस। इसके बाद 18 अप्रैल को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि विश्व विरासत दिवस। इसके बाद 19 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड लीवर डे। 21 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। इसके बाद 22 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड अर्थ डे, जिसकी थीम रही थी क्लाइमेट एक्शन। इसके बाद 24 अप्रैल को क्या मनाया गया है? पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसकी थीम रही थी ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 26 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और अब 28 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुडको के नए CMD का पदभार किसने संभाला है? तो हुडको के नए CMD बन गए हैं शिवदास मीणा। यदि हम बात करें शिवदास मीणा की, तो ये 1989 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर हैं और यही बने हैं हुडको के नए CMD। अब यदि हम बात करें हुडको की, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या इसे हम हिंदी में कहते हैं आवास व शहरी विकास निगम। इसकी स्थापना की गई थी 1970 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो देखिए, जो PK पुरवार जी हैं, जो कि BSNL के प्रमुख हैं, और इन्हें अभी हाल ही में MTNL का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। निरंजन हीरानंदानी, तो ये कुछ समय पहले ही एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि जो संजय कोठारी हैं, ये भी हाल ही में हमारे नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नव विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है? तो इस स्कीम की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इस स्कीम के बारे में आप लोग बता दूं, देखिए, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, ये आंध्र प्रदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को BTech, ITech, B फार्मा और B.Ed जैसे पाठ्यक्रमों के लिए कुछ राशि, यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। लेकिन अब ये जो योजना है, इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट एजुकेशन सेशन आएगा 2020-21 वाला, तो आगामी एजुकेशन सेशन में ये जो पैसे होंगे ये यूनिवर्सिटी खातों के बजाय स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और यही है जगन्नव विद्या दिवेना योजना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? JK माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वे किस बीमारी से पीड़ित थे? तो आप सभी जानते हैं इरफान खान, इनकी डेथ अभी हाल ही में हुई है और
ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे। 2018 में इन्हें न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर का पता चला था, जिसके बाद से उनके हेल्थ में लगातार गिरावट आ रही थी और इनका भी हाल ही में यानी कि कल ही निधन हुआ है। इनके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो देखिए, इरफान खान इन्होंने अपने करियर के 50 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आप लोगों को कि 2011 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू किया है? तो देखिए, ये जो कम लागत वाला वेंटिलेटर होगा, इसका उत्पादन शुरू किया है मारुति सुजुकी ने। कोविड-19 के खिलाफ जो भारत सरकार की लड़ाई चल रही है, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के उद्देश्य से कम लागत वाला वेंटिलेटर ये डेवलप किया जा रहा है मारुति सुजुकी के द्वारा, और इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। यदि हम बात करें मारुति सुजुकी की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? आरसी भार्गव, जबकि एमडी है केंची आयुकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलेटर पहल की शुरुआत की है? तो देखिए, इसकी शुरुआत की गई है G20 संगठन के द्वारा। और शुरुआत करने का उद्देश्य क्या रहा है? तो देखिए, कोविड-19 से रिलेटेड भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो भी इशूज़ चल रहे हैं, जैसे कि केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सभी देशों की आर्थिक स्थिति ये कमज़ोर पड़ती जा रही है, जिसके कारण लॉकडाउन की अवधि को भी सभी देशों में बढ़ाया जा रहा है, जिसका अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी फ़र्क देखने को मिल रहा है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक कोविड-19 की वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है, और इन्हीं सब मुद्दों पर एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलेटर, जो कि शुरू की है G20 ने। जो G20 है, ये 19 देशों का और यूरोपीय यूनियन का एक संघ है। अब देखिए, यदि हम G20 की बात करें तो आप सभी जानते हैं इस बार जो G20 की बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सऊदी अरब ने। इससे जो नेक्स्ट होगा 2021 वाला, इसे होस्ट करेगा इटली, जबकि भारत इसे होस्ट करेगा 2022 में। और जब भारत इसे होस्ट करेगा तब इसका 17वां एडिशन होगा, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी गंवा दी है? तो देखिए, पुरुषों की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होनी थी 2021 में, इसे अपना देश भारत होस्ट करने वाला था, लेकिन भारतीय मुक्केबाजी महासंघ की फीस नहीं भर सका है, जिसके कारण अब भारत इसे होस्ट नहीं कर सकेगा। ये है इसका रीज़न। अच्छा, भारत होस्ट नहीं कर सकेगा तो अब कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो इसे अब होस्ट करेगी सर्बिया। बात की जाए यदि सर्बिया की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? बेलग्रेड। करेंसी क्या है? सर्बियन दिनार। सर्बिया से रिलेटेड आप लोगों को एक फैक्ट याद रखना है। आप लोगों ने नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1961 में, और इसकी स्थापना बेलग्रेड में की गई थी, जो कि सर्बिया की कैपिटल है। और जो 18वां गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ है, यानी कि 18वां नॉन अलाइन मूवमेंट 2019 वाला, इसे होस्ट किया था बाकू ने, जो कि अजरबैजान की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पत्रकारों को 50 लाख रुपए तक का बीमा देने की घोषणा की है? तो देखिए, ऐसे रिपोर्टर जो कि कोविड-19 के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे हैं और न्यूज़ कवर कर रहे हैं, इनके लिए अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए तक का बीमा देने की घोषणा की है। इसके पहले मैंने आप लोग बताया था, जो हरियाणा गवर्नमेंट है, इसने रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए तक के बीमा की घोषणा की थी, और अब 50 लाख रुपए के बीमा की घोषणा कर दी है असम गवर्नमेंट ने। यदि हम बात करें असम की, तो राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम के गुवाहाटी में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था, जिसमें कि महाराष्ट्र टॉप पर रहा था। असम से रिलेटेड एक फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, जीएसटी और एनआरसी। जीएसटी और एनआरसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये असम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने
अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो देखिए ये एक प्रोग्राम है पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम WWF का। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में नियुक्ति किया गया है विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता ये विश्वनाथन आनंद ही हैं। अभी हाल ही में इनकी एक किताब आई थी माइंड मास्टर, ये करंट से रिलेटेड है इसलिए ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें WWF की यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर की, इसकी स्थापना की गई थी 26 अप्रैल 1961 में। हेडक्वार्टर स्थित है स्विट्ज़रलैंड में। प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं मार्को लैम्बर्थिनी। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो अभी हाल ही में सुनील शेट्टी ये बनाए गए हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर। करीना कपूर ये बनाई गई हैं प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर। अमिताभ बच्चन जी तो ये भी हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विस ने वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत फोरकास्ट की है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू मूडीज़ भारत की GDP वर्ष 2020 में रहेगी 0.2%, जबकि इसी मूडीज़ ने जो मार्च में डेटा रिलीज़ किया था इसके अनुसार भारत की GDP फोरकास्ट की गई थी 2.5%। लेकिन अर्थव्यवस्था में जितनी भी गिरावट देखने को मिल रही है इसका एकमात्र रीज़न है कोरोना वायरस, और इसी के कारण अब इसने भारत की GDP फोरकास्ट की है 0.2%। और मूडीज़ का ही कहना है कि जो चाइना की GDP रहेगी 2020 में ये रहेगी 1%। इसी से रिलेट करके एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, जो IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने पूरे एशिया के लिए, ध्यान दीजिए पूरे एशिया की बात की जा रही है, इसने पूरे एशिया महाद्वीप के लिए GDP फोरकास्ट की है 0% वर्ष 2020 के लिए। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मूडीज़ की। तो देखिए मूडीज़ ये एक अमेरिकी व्यापार और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 1909 में, और स्थापना की किसने थी? जॉन मूडी ने। कल मैंने आप लोगों से पूछा था संपर्क दीदी एप्लीकेशन ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर था उत्तराखंड। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, कोरोना के चलते पिच ब्लैक 2020 एक्सरसाइज ये पोस्टपोन किया गया है, ये भारत और किस देश के बीच की एक्सरसाइज है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट रीड करती हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।